तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असलम भाई इन दुबई। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपने देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब से रिलेटेड, कि आप दुबई में जॉब कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी पूरा ज्ञान मिल पाएगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिनको दुबई आना है या आने का सोच रहे हैं तो उनको हेल्प हो सके कि वो कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जॉब ले सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ आगे की सारी चीज़ें। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तो दुबई में जॉब के लिए आपके पास दो तरीके हैं। तो दो तरीके वो कौन से हैं मैं बता देता हूं। तो पहला तरीका जो है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में। और दूसरा जो तरीका है वो है, आप विजिट वीज़ा लेकर भी यहाँ आ सकते हैं। तो विजिट वीज़ा लेकर आ सकते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है, और घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बेनिफिट क्या है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ। तो चलिए, दुबई में अगर विजिट वीज़ा लेकर आते हैं आप, तो अभी फ़िलहाल दुबई के रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं थे। पहले हमें रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम डायरेक्टली इंडिया से सिर्फ वीज़ा लेकर आ सकते थे यहाँ पर आप होटल ले सकते हो, यहाँ पर आप रिटर्न टिकट जब भी जाने का हो करवा सकते हो, नहीं जाने का हो तो यहीं कहीं जॉब लेकर आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी पूरा रूल चेंज हो गया है। लास्ट जून 1 से ही अपना ये रूल चेंज हुआ है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल, कि आप अगर विजिट वीज़ा लेकर आते हो यहाँ पर तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो पहला, आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और मिनिमम मिनिमम आपको 2 मंथ का वीज़ा लेना पड़ेगा। अब 2 मंथ का वीज़ा जो है वो आपको आएगा करीब करीब 15,000 रुपये में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप इंडियन करेंसी में 15,000 में वीज़ा लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए होती है, आपका एक वाइट बैकग्राउंड फोटो चाहिए होता है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होती है, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो ठीक है, आप मेक माई ट्रिप है या बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास मेल पर आ जाता है। ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, सबसे पहला आपको वीज़ा चाहिए। अब वीज़ा आने के बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए, आपका टिकट। तो आपको टिकट ऐसा करवाना पड़ेगा, सपोज़ आप जॉब के लिए आ रहे हो, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आने का टिकट, यहाँ आने का, दुबई आने का टिकट आपको पहले से बुक करवा लीजिए। ठीक है। आज से सपोज़ आपने 15 दिन बाद का टिकट बुक कराया या 1 महीने बाद का टिकट बुक कराया। अच्छा, वीज़ा सबसे पहले मैं बता दूँ, वीज़ा की वैलिडिटी होती है, ठीक है? जिस भी डेट पे आप जब आपको रिसीव होता है ना वीज़ा, उसके 2 महीने का आपको टाइम पीरियड मिलता है। उस 2 महीने के अंदर-अंदर आपको दुबई आना होता है, और जिस दिन आप दुबई पहुँच जाते हैं, उस दिन से 2 महीने आपके स्टार्ट होते हैं। तो जिस दिन आपने दुबई में एंटर किया, आपका स्टैंपिंग हुआ, उसी दिन से आपको 2 महीने और मिल जाएँगे, ताकि आप यहाँ पर जॉब सर्च कर सको या जो भी है। ठीक है? तो आपको मैंने ये एक ऑप्शन बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वीज़ा जैसे ही आपके पास आ जाता है तो आपको टिकट बुक करानी है। टिकट बुक कराने के बाद आपको कम से कम ये समझ लीजिए 15 दिन की गैप में की टिकट तो बुक करानी है, कि आज मेरा वीज़ा आ चुका है तो मैं 15 दिन बाद की टिकट बुक करा लेता हूँ। ठीक है? तो आप 15 दिन बाद की टिकट बुक कराइए, और उसके बाद जिस दिन आपकी फ़्लाइट है यहाँ दुबई आने की, उस दिन आप आपका रिटर्न टिकट बुक कराइए। ठीक है। और मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपसे रिक्वेस्ट है कि रिटर्न टिकट जो आप बुक करें ना, वो डायरेक्ट किसी भी एयरलाइन के डायरेक्ट पेज पर जाके बुक करें, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू बुक ना करें, क्योंकि वो उनका सर्विस टैक्स वगैरह सब काट लेते हैं। तो आपको क्या करना है, उनकी वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाकर सेम डे जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उस दिन की टिकट बुक करना है। उसका बेनिफिट मैं बताऊँगा आपको। ठीक है? क्योंकि वो टिकट तो आपको रिटर्न दिखानी ही दिखानी है एयरपोर्ट पे। आप किसी भी इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा हो। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, सेम डे टिकट बुक करनी है जिस दिन आपकी फ़्लाइट है। अब वो 24 आवर्स जब यहाँ पहुँच जाएँगे, वहाँ दिखाने के बाद यहाँ पहुँच जाएँगे, उसको हाथों-हाथ आपको कैंसल कर देनी है। ठीक है? क्योंकि एविएशन, सिविल एविएशन का रूल है कि विदिन 24 आवर्स अगर आप आपकी टिकट बुक करने के बाद कैंसल कर देते हैं, तो आपको फुल रिफंड अमाउंट मिलता है। ठीक है? ये मैंने भी किया था। तो ये फुल रिफंड अमाउंट आपको आपके अकाउंट में आ जाता है
3 से 4 दिन के अंदर मैक्सिमम। और अगर डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू करते हो आप कंपनी की, तो मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है अमाउंट। उसके कुछ 200-250 रुपये सिर्फ कटता है अमाउंट, बाकी का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया टिकट की बात। अब दूसरी चीज़ चाहिए आपको होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होना चाहिए। तो आप गोआईबीबो से बुकिंग कर लो या booking.com से बुकिंग कर लो। तो ये भी आप दिखा सकते हो, उनको सिर्फ बुकिंग देखनी होती है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अगर नहीं है, आपके पास बुकिंग नहीं है और कोई आपका दोस्त, फ्रेंड या रिश्तेदार कोई भी यहाँ दुबई में रहता है, तो आपको उसकी एमिरेट्स आईडी की कॉपी फ़ोटो चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं, कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है या मेरे रिश्तेदार है, मैं इनके वहाँ जा रहा हूँ, इनके पास रहूँगा, तो मुझे होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो भी दिखा देंगे तो चल जाएगा। ठीक है। और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है पैसा। अभी रूल ऐसा है, पहले आपको कोई पैसा दिखाना नहीं पड़ता था, कोई अमाउंट शो नहीं करना पड़ता था दुबई आने के लिए। बट अभी विजिट वीज़ा पर आपके पास मिनिमम 1500 दिरहम से लेकर मिनिमम 5000 दिरहम होना ही चाहिए। इसके दरमियान मैं बोलूँगा 2000 दिरहम से लेकर 2200-2300 दिरहम का अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। या तो आपके अकाउंट में हो, या आप कैश लेके आएँ किसी भी करेंसी में, या दिरहम में लेके आए या इंडियन करेंसी में लेके आए, बट इतना अमाउंट आपके पास मैंडेटरी होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मुझे तो चेक कराना नहीं पड़ा था, हालांकि मेरा अकाउंट में था, बट पूछा नहीं किसी ने। बट किसी से पूछ रहे हैं, किसी से नहीं पूछ रहे हैं, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए अकाउंट में किसी से भी अरेंज करके ले आएँ, ज़्यादा बेटर है। फिर बाद में उसको वापस से ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा, अब ये आप जब दुबई पहुंच जाते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। 1-2 दिन का होटल बुकिंग कर लीजिए। होटल बुकिंग करने के बाद फिर यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था मेरा पार्टीशन, आप इस तरीके का पार्टीशन ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा बेड स्पेस ले सकते हैं। बेड स्पेस मतलब कि काफ़ी सारे लोग उसमें रहते हैं, आप उसमें भी एक बेड स्पेस मिल जाएगा। आगे कभी वीडियो में मुझे मौका मिला तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा बेड स्पेस की। तो ठीक है, इस तरीके का बेड स्पेस मिल जाएगा आपको, या आप खुद ऐसा पार्टीशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको जॉब्स अप्लाई करना शुरू करना है। वो कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ। और अपने फिजिकल रिज्यूम्स को भी ले लेके घूमना पड़ेगा आपको, जिस भी फील्ड में आप जॉब करते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो जॉब्स के लिए वेबसाइट चलते हैं वो है लिंक्डइन और इंडीड। ये सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनीज इसी के अंदर अपनी जॉब पोस्ट करती है, और आपको इसी के थ्रू अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है लिंक्डइन और इंडीड पे, वो बहुत इजी तरीका है। आपको बेसिक अपना प्रोफाइल बनाना है, फ़ोटोज़ अटैच कर, फ़ोटो लगानी है अपनी, और सारी बेसिक डिटेल्स, आपने क्या जॉब्स की है, क्या क्या आपने आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपके स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है, और उसके बाद जॉब्स अप्लाई करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आगे आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर कि कैसे अप्लाई करना है। मैं लिंक्डइन का भी बता देता हूँ, इंडीड का भी बता देता हूँ, जो कि बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इंडीड को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। जब ओपन करेंगे आप, तो इसके अंदर इस तरीके के फीड्स दिखते हैं। अब वो कैसे दिखेंगे, आपको कैसे अपनी प्रोफाइल बनाना है ये मैं बता देता हूँ, और कैसे जॉब्स अप्लाई करना है वो भी मैं आगे बता देता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए, मैंने ये अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल मैंने बना रखी है, अपना फ़ोटो डाल रखा है, पीछे मैंने एक बड़ा सा बैकग्राउंड डाल रखा है। उसके बाद मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख रखी है उसके अंदर। देखिए, अपने नंबर बाय नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैंने अबाउट में अपनी सारी चीज़ें लिख रखी, स्किल्स लिख रखी है। उसके बाद मैंने कहाँ जॉब की है, ये सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस मैंने मेंशन कर रखा है इसके अंदर। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस आप भी अपने उसमें डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, नेगोशिएशन स्किल्स वगैरह, ये वो सो भी जो भी आपको लगता है वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और स्किल्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इस प्रोफाइल के लिए, आपको स्किल्स अच्छे से बनाना पड़ेगी, क्योंकि हर एक जॉब पोस्ट पर आपको स्किल्स दिखेगी कि आपको कितनी स्किल्स उसकी प्रोफाइल से मैच कर रही है, उन्होंने जो जॉब पोस्ट डाला है। ठीक है, तो आपको कैसे जॉब्स अप्लाई करना है मैं चलिए बता देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले ये देखिए, नीचे जॉब्स का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक किया, और जॉब्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर मेरे को, जैसे सपोज सेल्स की जॉब सर्च करनी है, तो मैं ऊपर
यहाँ पर मेंशन कर दूंगा सेल्स पर्सन, नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखा हुआ है, तो मुझे पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नहीं देखना, मुझे सिर्फ दुबई में जॉब चाहिए, मुझे और किसी जगह नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने सर्च किया और डेट पोस्टेड पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पर मैंने 24 आवर्स के अंदर का सिर्फ जॉब पोस्ट चाहिए मुझे। तो देखिए कितनी सारी ऑप्शंस आ गए मेरे पास। ये देखिए 24 घंटे के अंदर मेरे को इतने सारे जॉब्स के ऑप्शन आ गए जिनको सेल्स स्टाफ चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इसके अंदर जो अपने लिए सेल्स स्टाफ ढूंढ रही हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने हिसाब से जॉब सर्च कर लेना है। और अब देखिए मैंने सबसे पहले वाले पे क्लिक किया है, इनकी सारी अबाउट्स में जो जॉब्स हैं इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इनके पास, ये सब देखने के बाद ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्किल्स। तो मेरी साथ में 7 स्किल्स मिल रही हैं 9 स्किल्स में से इनके अकॉर्डिंग। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्किल्स में ऐड करना है इनकी और स्किल्स। तो देखिए यहाँ ऐड स्किल का ऑप्शन भी आ रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, इनकी जो 7 मेरी भी 7 स्किल्स तो इनसे मिल रही है, 2 नहीं मिल रही, तो मुझे और इन ऐड पे क्लिक करके ये स्किल्स भी ऐड कर लेना है पहले। और जहाँ जहाँ मैंने जॉब की उस सब जगह के लिए मुझे टिक मार्क लगा लेना है। ये देखिए टिक मार्क लगा के मैंने उसको सेव किया, तो मेरी एक स्किल और ऐड हो गई। यहाँ मैंने नो थैंक्स किया, तो देखिए मेरी एक स्किल्स और ऐड हो गई। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरी 9 स्किल्स 8 स्किल्स इनसे मिल रही है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ अप्लाई करना है। तो जब इसका आप पेज ओपन करोगे ना, आप खुद का प्रोफाइल बनाओगे, बहुत इजी है बनाना, स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हो। ये देखिए मेरी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर, ये मेरा रेज्यूमे है। रेज्यूमे मैंने ऑटोमेटिक अटैच कर रखा है। यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू दिस, कि वो मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है कि नहीं, यस है तो कर दो, नहीं है तो नो कर दो, सबमिट करना है, सिंपल सा। तो ये देखिए हमारी जॉब्स ऑलमोस्ट ये अप्लाई हो गई। तो ये देखिए कितना ईजी तरीका है इसमें अप्लाई करने का। तो दोस्तों लिंक्डइन है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर डेली आपको जॉब्स अप्लाई करना है ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए अब कुछ दूसरा सर्च कर लेते हैं कि सपोज़ हमें एक ड्राइवर की जॉब चाहिए अभी दुबई में। तो अभी देखिए ड्राइवर की जॉब के लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा ड्राइवर जॉब। देखिए मैं एक चीज़ और पहले बता दूं आपको, सबसे पहले यहाँ पर जो ड्राइवर की जॉब्स है ना वो आसानी से मिल तो जाती है, बट इसका लाइसेंस बनवाना, मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज़्यादा मुश्किल कहीं पर होगा लाइसेंस बनवाना। और उसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा पे करनी होती है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको किसी वीडियो में। चलिए देखिए मैं सबसे पहले, अब ये देखिए माजिद अल फुत्तम ने सेल्स स्टाफ की जॉब डाली है। अब इनको चाहिए मैंगो के लिए एक स्टाफ, ठीक है। अब देखिए इनकी क्वालिफ़िकेशंस इन्होंने मेंशन कर दी, क्या क्या चाहिए इनको, रिक्वायरमेंट इनकी, और इनको क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं कंपनी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। अब वो तो एक तरीका था, ईजी तरीका, जो आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो दूसरा तरीका है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, वो क्या करती हैं, वो अपना ईज़ी तरीका नहीं करती हैं, वो अपना पोस्ट जब वो डालती हैं लिंक्डइन पे जॉब का, तो वो अपने करियर पेज पे ही खुलेगा। तो देखिए ये माजिद अल फुत्तम का करियर पेज ओपन हो गया। अब बहुत ईजी प्रोसेस है इसको इसको फिल करने की। हाँ, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है, उसने जो जो पूछा है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस। तो आप जिस भी कंट्री से हो वहाँ का फ़ोन नंबर डाल सकते हो। जैसे सपोज़ आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इंडिया का नंबर डालना है अपना। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सर्च किया, इंडिया सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं आपको जो भी आपका नंबर है वहाँ डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस, बर्थडे, जेंडर, नेशनैलिटी लिखना है। उसके बाद जो जो पूछा गया है, करंट रेसिडेंट वहाँ इंडिया है तो इंडिया लिख दीजिए। वीज़ा स्टेटस, तो अभी विज़िट वीज़ा पे नहीं हो आप, तो विज़िट वीज़ा पे नहीं हो तो नहीं लिखना है। वीज़ा एक्सपायर में कुछ भी नहीं लिखना है। ये सब चीज़ें मेंशन करके, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपका रिज्यूम और आपका, अब देखिए इसमें पूछा कोई आपका एक रिलेटिव्स काम करता है क्या माजिद अल फुत्तम में, नहीं करता है। यहाँ पर आपका रिज्यूम और कवर लेटर आपको डाल देना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। बस इसी तरीके से ये जॉब्स अप्लाई हो गई। बहुत बेसिक से ऑप्शंस है, बेसिक तरीका है यहाँ पर जॉब्स अप्लाई करने का। इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो मैं तरीका अप्लाई करता हूँ ना, वो बहुत ईजी है। मैं डायरेक्ट सिर्फ जॉब सर्च पर जाकर और अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे करता हूँ वो भी बताता हूँ मैं आगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, इसमें कनेक्शन बनाना होता है लिंक्डइन पर। जैसे हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं ना, वैसे ही इसमें कनेक्शन बनाना होते हैं। जितने ज़्यादा कनेक्शन आपके होंगे ना, उतने आपके जॉब के ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर वो किसी और से जुड़े हुए हैं, और वो किसी और से जुड़े हैं, उनके कनेक्शंस, तो क्या होता है, जब आप सपोज़ किसी और के दोस्त ने कहीं पर कमेंट कर दिया है किसी जॉब के लिए, तो वो मुझे भी दिखेगा।
कमेंट भी दिखेगी, वो जॉब पोस्ट भी दिखेगी, और कोई जॉब अपलोड कर रहा है वो भी। ये देखिए पूरा पेज है, ये पूरे पेज पे जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, ऐसे लोग पेज पे यहाँ पर जॉब पोस्ट करते हैं, तो हमें ये भी दिख जाता है। देखिए ये जॉब्स अभी मेरे दोस्त है, ये भव्य ने यहाँ पर सिर्फ लाइक किया, तो उस जिसको लाइक किया है उसके पोस्ट का यहाँ पर मुझे सारी डिटेल दिख गई कि इनको स्टाफ चाहिए। तो बस वो ऐसा ही होता है इसमें, कनेक्शन ज़्यादा बिल्ड करने में। कनेक्शन बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सिंपल उसी तरीके से आपको इसमें भी रिक्वेस्ट भेजना पड़ती है, वो सामने वाला आपको कनेक्ट करेगा। अब उस कनेक्शन को आप, अब देखिए मैंने जो अपने पर्सनल से किया है ना, मैंने रिटेल में जॉब करता हूँ, तो मैंने क्या किया, रिटेल्स के काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट कर रखा है। वो एरिया मैनेजर्स हों, सेल्स स्टाफ हो, या जो भी स्टोर मैनेजर्स हों, या जितने भी हैं ना, तो मैंने सबको किया। तो दिखाता हूँ मैं, देखिए मेरा मैनेज नेटवर्क्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए सारे नेटवर्क्स यहाँ पर अभी शो कर रहे हैं मेरे फ़ोन में। ये वो सारे नेटवर्क्स हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरा कनेक्शन, ये देखिए आपको सबसे ऊपर ही दिख रहा होगा ना, ये है मेरा कनेक्शन, सारे दिख रहे हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स दिख जाएंगे, कनेक्शन दिख जाएंगे। तो अब मैंने अपने कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए जितने भी हैं सारे मैंने अपने दोस्त बना रखे हैं, 626। अब जब भी ये कुछ पोस्ट करते हैं ना, तो मुझे ज़रूर दिखता है इनके साथ में, अगर ये किसी दूसरे को लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी पोस्ट मुझे दिखेगा। तो ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, इनको डायरेक्ट मैं मैसेज कर सकता हूँ। अब इसमें सारे स्टोर मैनेजर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं, एरिया मैनेजर्स भी हैं, रीजनल मैनेजर्स भी हैं। आप इनसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हो, इनको इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, जॉब के रिगार्डिंग आपके प्रोफाइल भेज सकते हो। तो इससे भी आसान हो जाता है आपको जॉब्स यहाँ पर लेना। तो एक तरीका तो ये भी है, जितना कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब कनेक्शन कैसे बनाना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा फंडा, देखिए यहाँ पर मिस्टर जागे का अपन यहाँ पर कनेक्शन बनाना है। तो सिंपल देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए पेंड रिक्वेस्ट चली गई मेरी ऑलरेडी उनके पास। अब जब वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी। तो चलो दोस्तों, मैं इंडीड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपनी प्रोफाइल बनाना है इसके अंदर। देखिए जैसे मैंने अपना सारे डिटेल्स में मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, तो आपको दिख रहा होगा मेरा ईमेल एड्रेस, नंबर यहाँ का दुबई का, और ये सारी चीज़ें डिटेल्स में दिख रही होगी। मैंने रिज्यूम अपना ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसके अंदर। क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जॉब रेफरेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन कर देना है। तो क्वालिफ़िकेशन आपको जो जो चाहिए वो इसमें मेंशन कर दीजिए, और मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस आपका जहाँ का भी है वो डाल दीजिए। स्किल्स ज़रूर डालिएगा, मैंने डालनी रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हैं। जॉब रेफरेंस में यहाँ पर आप अपना जॉब टाइटल डाल सकते हैं, मिनिमम आपको कितनी सैलरी चाहिए उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको दुबई ही चाहिए तो सिर्फ दुबई भी वहाँ लिख सकते हैं। मैंने तो विलिंग टू रीलोकेट लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सिर्फ जॉब्स अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। और ये रेडी टू वर्क में आपको यहाँ पर यस करके रखना है, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको होम पेज पर जाकर कि आपको जॉब कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सर्च में डाल दीजिए आप जो भी जॉब चाहिए आपको, जिस भी फील्ड से आप जॉब में करना चाहते हैं उस फील्ड में डाल के, उसके बाद नीचे आप मेंशन कर दीजिए जिस भी जगह के लिए आपको करना है अप्लाई। मैं ज़रूरी नहीं सिर्फ दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ, आप किसी और जगह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने दुबई लिख दिया। अब यहाँ पर आएगा डेट पोस्टेड, तो अब मुझे 24 आवर्स के अंदर की ही सिर्फ जॉब देखना है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 24 आवर्स के जॉब्स को मैंने सेलेक्ट किया, अपडेट कर दिया। तो देखिए जितनी भी 24 घंटे के अंदर जितनी भी जॉब्स यहाँ पर आई है सेल्स से रिलेटेड, वो मुझे सब यहाँ दिख जाएगी। तो देखिए मुझे यहाँ सारी जॉब्स दिख रही है। चलिए मैं आपको एक जॉब्स अप्लाई करके बता देता हूँ इसके अंदर कि आप इसमें कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें भी बहुत इजी तरीका है जॉब्स अप्लाई करने का। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सेल्स की जॉब्स अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक सेल्स एसोसिएट चाहिए, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमको अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे क्लिक किया। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर रिज्यूम मेरा ऑटोमेटिक ओपन हो गया, जो कि मैं बात कर रहा था ATS फ्रेंडली रिज्यूम, ये इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमें रिसेंट जॉब्स का एक्सपीरियंस डाल देना है। जैसे हमने यहाँ सेल्स एसोसिएट की जॉब की है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की, उस पर
उसके बाद हमें लास्ट कंपनी के बारे में डाल देना है, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछेगा किस डेट पर आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए। तो आपको किसी भी एनी, मैं तो एनी लिख देता हूँ हमेशा। अरेबिक आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो नो लिख दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये आगे के पेज पे ले जाएगा आपको। बहुत ईजी प्रोसेस है। तो देखिए ये आगे के पेज पे ले गया। यहाँ मेरी सारी डिटेल्स आ गई है। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना जो कवर लेटर है वो ऐड करना है। तो मेरा ऑलरेडी कवर लेटर मैंने इसमें ऐड कर रखा है। मैंने इसमें उसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। देखिए तो अब यहाँ पर मेरी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए सारी डिटेल्स विद कवर लेटर के साथ आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया और इस तरीके से सबमिट हो गया। तो ये है पूरा तरीका इसका अप्लाई करने का। अब देखिए चलिए मैंने एक जॉब तो अप्लाई करके आपको बता दी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए एक और सबसे ऊपर जॉब है सेल्स एसोसिएट आज़ादिया ग्रुप, जिसके अंडर में बहुत सारी कंपनी आती हैं। जैसे ज़ारा है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंडर में आती है। तो इन्होंने जॉब पोस्ट किया है। इनको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, स्टाफ की हाई स्कूल डिग्री चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इंग्लिश चाहिए थोड़ी बहुत। और ये देखिए सारी चीज़ें पढ़ लीजिए आप उसके हिसाब से और अपना अप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या है, ये ईजी अप्लाई नहीं था, ये डायरेक्ट उनके पेज पे लेके गया है, ठीक है। तो आपको सिंपल से अप्लाई करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके अप्लाई करना है। लॉगिन करना है क्या, इसमें यूज़र आईडी डाल के पहले अपना आप प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको, मेरा ऑलरेडी बना है तो मैं देखिए अपना सारी डिटेल डाल के इसके अंदर मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने फटाफट अपनी पूरी डिटेल्स डाल दी है। और डिटेल्स डालने के बाद मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे इसमें जॉब्स अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये देखिए एक तरीका ये हो गया। आगे दिखा देता हूँ, पासवर्ड भी मैं फटाफट डाल देता हूँ कि कैसे करना है इसको अप्लाई। अब देखिए ये मैं तरीके जो बता रहा हूँ ना, ये मेरे बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ इसका मिसयूज़ भी ना करें, ठीक है। अब कैसे, ये देखिए इसका पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए सारी मेरी ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें अपलोडेड है। ये सारी चीज़ें मेरी डिटेल्स इसमें मेंशन है, तो मुझे फिल नहीं करना पड़ेगी। ये आपको पहली बार में फिल करना पड़ेगा ताकि आपको बार बार दिक्कत ना आए। मेरा रिज्यूमे ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है। अब मैंने सिर्फ इसको सबमिट किया है और देखिए मेरे पास थैंक यू का मैसेज आ गया, क्या थैंक यू फॉर सो मच फॉर अप्लाइंग दिस जॉब, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मैंने जो बताया लिंक्डइन और इंडीड, इसी के थ्रू आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ जॉब्स अप्लाई करने का। और मैं तो सजेशन दूंगा, पहले आप एक काम करिए। आप जिस भी कंट्री में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो पहले आप अपना अच्छा रेज्यूमे बनाएं। देखिए जो ये दोनों वेबसाइट है ना, इन दोनों वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो आपका रिज्यूम है। रिज्यूम जितना अच्छा होगा आपका, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास। तो जो आपका रिज्यूम है ना, सबसे पहले वो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होना चाहिए। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। क्या होता है, आजकल कंपनीज है ना, इंडिविजुअल्स, अब जैसे सपोज दुबई की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जब जॉब पोस्ट होती है, तो एक जॉब के लिए कोई 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई 700 लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई 200 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब कंपनी का जो भी एम्प्लॉय है जो जॉब पोस्ट कर रहे हैं, वो हर इंडिविजुअल बंदे का रिज्यूम खोल के बैठ के, और वो तो देखेगा नहीं। तो उसमें क्या करते हैं, वो उनकी स्किल्स मेंशन कर देते हैं जब पोस्ट करते हैं। तो उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पोस्ट कर देते हैं। तो वो एटीएस फ्रेंडली इसलिए रिज्यूम मांगते हैं, ताकि जिस जो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है वो सॉफ्टवेयर में, अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप जॉब अप्लाई करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर ही रिज्यूम को एक्सेप्ट करेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके का रिज्यूमे बनाना है। अब वो रिज्यूमे कैसे बनाएगा, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बहुत ईजी है। अगर चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम या कुछ भी रिज्यूमे लिख के भेज दीजिए। तो मैं आपको वो रिज्यूम फॉरवर्ड कर दूंगा वर्ड की कंडीशन में। आप उसमें अपना एडिट कर लीजिए, फोटोज़ वगैरह लगा लीजिए, अपनी प्रोफाइल उसके हिसाब से बना लीजिए और फिर जॉब अप्लाई करिएगा। हाँ, कुछ भी रिज्यूम यहाँ नहीं चलते हैं, कलरफुल रिज्यूम बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, क्योंकि वो इट इज़ फ्रेंडली होते ही नहीं है। वो मशीन उसको बाहर फेंक दी गई, आप महीनों परेशान होते रहेंगे, जॉब अप्लाई करते रहेंगे और आप बोलेंगे यार हमें तो जॉब मिल ही नहीं रही, हमें तो कोई इंटरव्यू को कॉल आ ही नहीं रहा है। तो वो आपकी गलती की वजह से होता है, क्योंकि मैंने भी खुद स्टार्टिंग के 4 महीनों में मुझे भी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब मुझे समझ में आया, बाद में पता चला, तब मैंने फिर वो रिज्यूमे बनाया और उसके बाद मेरे पास फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी इंटरव्यूज़ के लिए। इंटरव्यूज़ दिए, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, जहाँ हुआ
अब फाइनली वहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए, दुबई बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। चीज़ें आपको थोड़ी-सी इनिशियल डेज़ में, इनिशियल टाइम में थोड़ी-सी मुश्किल लगती है, आपको थोड़ा-सा परेशान होना पड़ता है। बट जब आपकी सैलरी आना शुरू हो जाती है, जब आप घर पे सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, कुछ सेव करना शुरू कर देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है दुबई में। और दुबई देखिए सबके लिए एक जैसा है। यहाँ पर कोई जाति, धर्म, भेदभाव नहीं होता है किसी भी तरीके का। मुस्लिम कंट्री ज़रूर है, बट यहाँ हर रिलीजन्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। और इवन यहाँ पर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप 24 घंटे कहीं भी, किधर भी, कभी भी जा सकते हो। इवन कोई अकेली लड़की हो, वो भी पूरे दुबई में अकेले घूम सकती है 24 घंटे। यहाँ पर कोई किसी को परेशान नहीं करता है। यहाँ आप अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिएगा मुझे कि अगर रिज्यूम चाहिए तो मैं रिज्यूम आपको भेज दूंगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसको, ताकि जिसको ज़रूरत है वो प्लीज़ उसको देख सके और उसको अपने आप को प्रिपेयर कर सके दुबई या तो आने के लिए, या फिर अपना घर बैठे अप्लाई करने के लिए। तो घर बैठे अप्लाई करो, पहले आप ट्राई करो अभी, क्योंकि सीज़न भी नहीं है। दुबई बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। कल की बात करता हूँ मैं, कल 51 डिग्री से सेल्सियस यहाँ पर गर्मी थी। तो मतलब ये सोच लीजिए अभी की क्या हालत है। तो आप ना ही बाहर जॉब ढूंढने के लिए जा पाओगे इतनी गर्मी में, और ना ही कुछ हो पाएगा। तो थोड़ा टाइम रुकिए, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर ठंड स्टार्ट हो जाती है, तब आइए आराम से। उस टाइम अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है, सेल चलती रहती है, तो उनको रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी सारी होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।